नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में प्रारंभिक परीक्षा 2013 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी। यहाँ पर जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प बी में भागीरथी लिखा है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। इसी प्रकार विकल्प सी में यामिनी लिखा हुआ है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, यदि हम यमुना के अन्य पर्यायवाची को देखें तो सूर्य तनया, भानुजा, सूर्य सुता, तरड़ी तनुजा, ये सभी भी यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना से संबंधित जो पर्यायवाची विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जरा उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जमुना, अर्कजा, काल गंगा, कृष्णा, अर्कसुता, हंससुता, तरड़ीजा, रवि नंदनी, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अभी हमने आपको बताया कि विकल्प बी में जो भागीरथी लिखा है ये गंगा का पर्यायवाची है। तो जरा गंगा के भी अन्य पर्यायवाची को देख लीजिए। पिछली क्लासेस में आपने गंगा के पर्यायवाची में जानवी और त्रिपथगा को पढ़ा है, यहाँ पर आपने भागीरथी भी पढ़ा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पर्यायवाची गंगा से संबंधित हैं उनको जरा देखिए। जैसे देवसरी, सुरसरी, देवापगा, मंदाकिनी, अलखनंदा, विष्णुपदी, सुरधुनी, ध्रुवनंदा, सुरसरित, नदीश्वरी, देवनदी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर नहीं पर गौर करेंगे, निशीथ का पर्यायवाची नहीं है तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जो अन्य पर्यायवाची है या जो निशीथ शब्द है, निशीथ किसका पर्यायवाची होता है? निशीथ पर्यायवाची होता है रात्रि का। ठीक है, तो रात्रि, रजनी और निशा ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। निशीथ भी रात्रि का पर्यायवाची है, लेकिन जो तम लिखा हुआ है ये तम जो है ये अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम निशीथ, रात्रि, रजनी, निशा के अलावा अगर हम रात्रि के पर्यायवाची को देखें तो जो पूछा गया है उसमें है यामिनी, छपा, विभावरी, तमस्विनी, सरवरी, रैन, त्रियामा, क्षणदा, तमी, निशिधिनी, तमिश्रा, विभा, राका, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? तो याद रखिएगा विकल्प बी सही हो जाएगा, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची को देखें तो तरड़ी, याद करिए पिछली क्लास को मैंने आपको बताया था कि तरड़ी में ड़ में अगर छोटी की मात्रा है तो ये सूर्य है, और अगर यहीं पर तरड़ी में ड़ में बड़ी की मात्रा होती तो किसका पर्यायवाची हो जाता? नौका का, याद रखेंगे। इसी प्रकार से आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये भी सूर्य के पर्यायवाची हैं। यदि हम सूर्य के अन्य पर्यायवाची की बात करें, चूंकि अभी हाल ही में छठ पूजा संपन्न हुई है और ये सूर्य देवता की उपासना से संबंधित है, इसलिए हो सकता है कि सूर्य के पर्यायवाची को पूछा जाए। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे अर्क, हंस, मरीचि, सविता, दिनेश, अंशुमाली, सहस्रांशु, ये पीछे पढ़ चुके हैं आप, दिनमणि, रवि, तमारी, पतंग, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का मतलब होता है कमल। ठीक है, अरविंद कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। ये जो मिलिंद शब्द है ये मिलिंद भौरा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अरविंद, पंकज, जलज और अंबुज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम कमल के अन्य पर्यायवाची को देखें तो इसमें पंकज, जलज, अंबुज और अरविंद के अलावा सरसीज, राजीव, अंभोज, सरोज, नलिन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं, अर्थात अरविंद के पर्यायवाची हैं। और यहां पर आपने जाना कि मिलिंद जो है ये भौरा का पर्यायवाची है। यदि हम भौरा के अन्य पर्यायवाची को देखें तो जैसे भ्रमर, अली, मधुकर, मधुप, मधुराज,
मधुभच्छा, चंचरीक, द्विरेफ, द्विरेफ बहुत पूछा गया है, भृंग, सिलिमुख, सिलिमुख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंग, रोलंब, द्विज, षटपद, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? भौरा के पर्यायवाची हैं। यहां पर अभी आपने देखा होगा कि मैंने द्विज बताया, ये भौरे के पर्यायवाची है, और इसके पहले मैंने आपको द्विज ब्राह्मण और पक्षी के संदर्भ में भी बताया है। तो याद रखिएगा, जो द्विज है इसके 3 जगह अर्थ होते हैं, एक ब्राह्मण, भौरा और पक्षी, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, समानार्थी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, और इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कुछ परीक्षाओं में समानार्थी की जगह पर प्रतिशब्द भी दिया गया है, तो याद रखिएगा पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी या प्रतिशब्द भी होता है। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पूर्व, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि तरंग का पर्यायवाची शब्द है। यहां पर देखिए जो तरंग शब्द है इसका पर्यायवाची है उर्मी, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। उर्मी शब्द जो है ये तरंग का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला देखिए, यदि हम तरंग के अन्य पर्यायवाची को देखें उर्मी के अलावा, तो लहर, हिलोर, विची, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? उर्मी के पर्यायवाची हैं, अर्थात तरंग के पर्यायवाची हैं। यदि हम तरंग के कुछ और पर्यायवाची को देखें जो पूछे गए हैं, जैसे उल्लोल, उल्लोल शब्द भी तरंग का ही पर्यायवाची है। लहरी, लहरा, मौज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तरंग के। तो याद रखेंगे इनको भी आप। अगर हम जो विकल्प में अन्य शब्द दिए गए थे, जैसे जो जलधि शब्द दिया गया था, तो जलधि शब्द जो है सागर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और जान लीजिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये जो जलधि है जो सागर का पर्यायवाची है, तो जब हम जल के पर्यायवाची में धी शब्द जोड़ देते हैं तो वो सागर का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे देख रहे हैं आप, जल में धी शब्द जुड़ा और ये जलधि बना, और ये किसका पर्यायवाची है? सागर का, ठीक है। जैसे पयोधि, उदधि, ठीक है, नीरधि, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सागर के। इसके अलावा समुद्र आप जानते ही हैं। फिर पयोनिधि भी किसका पर्यायवाची है? सागर का। नीर निधि भी सागर का पर्यायवाची है। वारिधि भी, पारावार भी, रत्नाकर बहुत पूछा गया, रत्नाकर सागर का पर्यायवाची है। जलधाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जलधाम सागर का पर्यायवाची है। अवधि सागर का पर्यायवाची है। वारिश सागर का पर्यायवाची है, ठीक है। इसी प्रकार से कंपति सागर का पर्यायवाची है। अरडव सागर का पर्यायवाची है, याद रखेंगे इसी तरह, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। अगला यहां पर पुष्कर शब्द का प्रयोग हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो पुष्कर शब्द है ये 3 जगह पर इसका अर्थ आता है। एक तो पुष्कर का अर्थ होता है तालाब, पुष्कर का अर्थ आकाश भी होता है, और याद रखिएगा पुष्कर का अर्थ कमल भी होता है। इन तीनों संदर्भ में आप पुष्कर को याद रखेंगे, तालाब, आकाश और कमल के संदर्भ में। देखिए एक शब्द लिखा हुआ था कुल, ये जो कुल शब्द है ये है किनारा। इसका अर्थ क्या होता है? किनारा। कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। देखिए क में जब बड़े ऊ की मात्रा है तो इसका अर्थ होगा किनारा। अगर यहीं पर क में छोटे ऊ की मात्रा होती कुल, तब क्या अर्थ होता? तब अर्थ होता वंश से, ठीक है। तब अर्थ क्या होता? वंश से। इन दोनों के अर्थ को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर हम कुल जिसका अर्थ किनारा होता है इसके पर्यायवाची को देख लें, तो जैसे तीर, तट, इसी में एक शब्द पूछ लेता है बेला तट। तट हो चाहे बेला तट, उसका मतलब क्या होता है? किनारा, यानी कुल। पुलीन, पर्यंत, कगार। एक बहुत प्रचलित प्रश्न बनता है किनारा और कुल से, साहिल। साहिल का मतलब भी क्या होता है? किनारा अर्थात कुल, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? कांतार, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कांतार जो है ये जंगल का पर्यायवाची है। जंगल के अन्य पर्यायवाची को देखें तो विपिन, कानन, वन, अटवी, कांतार, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के। जंगल के कुछ और पर्यायवाची देखिए जो परीक्षा में पूछे गए, जैसे अरण्य। अरण्य किसका पर्यायवाची? जंगल का। इसी प्रकार से आपसे पूछता है बियाबान। बियाबान भी किसका पर्यायवाची है? जंगल का, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है? अमर्ष होता है, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। क्रोध का पर्यायवाची होता है अमर्ष, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें विकल्प ए में लिखा है संताप। संताप का मतलब क्या होता है? दुख। इसी प्रकार से विकल्प सी में लिखा है वैमनस्य। वैमनस्य का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या। भीति, भीति का अर्थ क्या होता है? डर, ठीक है।
याद रखेंगे। यहाँ पर क्रोध के पर्यायवाची में आप अमर्ष के अलावा अनख को भी याद रखेंगे। कई बार पूछा गया अनख, अनख का मतलब भी क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए पर्यायवाची शब्द जो है ये आप ध्यान में रखें कि आपको इसी प्रकार से याद करना है। ये नहीं कि एक दिन आप बैठेंगे और पूरा पर्यायवाची याद कर लेंगे। उसमें देखिए कोई चीज़ असंभव नहीं होती है, लेकिन वो बहुत कठिन रास्ता है। आपको सहज और सरल रास्ते पर चलना है। यदि आप इस पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को जिस प्रकार से मैं 360 डिग्री में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपने कवर कर लिया तो आपको पर्यायवाची के 80% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और जब टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी तो उसको और 95% और 100% तक पहुंचाया जाएगा और आपका एक भी पर्यायवाची गलत नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। बस आप ईमानदारी से अपने प्रयास को जारी रखें। अगला देखिए बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं? वितुंडा। वितुंडा शब्द जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, जबकि दामिनी, चंचला और तड़ित ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वितुंडा फिर किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा वितुंडा हाथी का पर्यायवाची। यदि हम बिजली के पर्यायवाची की बात करें तो दामिनी, चंचला और तड़ित के अलावा चपला, क्षणप्रभा, सौदामिनी ये सभी भी बिजली के पर्यायवाची हैं। कुछ और बिजली के पर्यायवाची आपको याद रखने होंगे, जैसे प्रीत प्रभा, कौंधा, चंपा, असीन, कंचनवली ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। ठीक है, यहाँ एक बात और याद रखिएगा, जो विकल्प ए में अपरोक्ष शब्द लिखा है, अपरोक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष ही होता है। यानी प्रत्यक्ष और अपरोक्ष इन दोनों का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। क्लियर है? विकल्प सी में देखिए सुंदर शब्द लिखा है। सुंदर का विलोम क्या होता है? कुरूप, भद्दा, भोंडा ये सभी क्या है? सुंदर के विलोम है। विकल्प डी में प्रत्यय लिखा हुआ है। प्रत्यय का विलोम क्या होता है? अप्रत्यय होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि सामान्य शब्द का विलोम है। तो सामान्य का विलोम क्या होता है? विशिष्ट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका, प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है। यहाँ पर एक बात और याद रखना आपको, जैसे विकल्प ए में लिखा है श्रेष्ठ। अब ये जो श्रेष्ठ शब्द है इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम निम्न होता है। और याद रखिएगा श्रेष्ठ का विलोम जो है अधम भी होता है, यानी श्रेष्ठ का विलोम निम्न और अधम ये दोनों याद रखना है। इसके बाद आप देखिए विकल्प बी में सर्वज्ञ लिखा है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? आज्ञ होता है। ठीक है, सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? आज्ञ। अब जैसे कई बार आपसे आज्ञ का विलोम पूछा जाए तो आप विज्ञ और प्रज्ञ भी आपको देखने को मिलता है। आज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? आज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता है उसको आज्ञ कहते हैं। ठीक है, और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। और आज्ञ का विलोम विज्ञ और प्रज्ञ भी आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए विकल्प सी में साधारण लिखा है। साधारण का विलोम क्या होता है? असाधारण। असाधारण के अलावा विशेष भी साधारण का विलोम होता है, यानी साधारण के दो विलोम आपको याद रखने हैं, असाधारण और विशेष। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि अमर शब्द का विलोम है। तो अमर का विलोम क्या है? मर्त्य हो जाएगा, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और देखिए, ये जो विकल्प सी में मरण शब्द लिखा है, ये मरण किसका विलोम है? जन्म का। जन्म का विलोम क्या होता है? मरण। और याद रखिएगा जन्म का ही विलोम होता है मृत्यु। ठीक है, यानी ये जो मरण और मृत्यु है, यानी विकल्प बी और सी में जो लिखा हुआ है मरण और मृत्यु, ये दोनों किसके विलोम है? जन्म के विलोम है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि उपकार शब्द का विलोम है। अब ये देखिए उपकार शब्द का विलोम क्या है? तो यहाँ पर अपकार विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी सही हो जाएगा। उपकार का विलोम होता है अपकार। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि तिमिर शब्द का विलोम है। तो तिमिर का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा तिमिर का विलोम होता है आलोक। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था तिमिर शब्द का मतलब क्या होता है? अंधकार। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? उक्त का विलोम होता है अनुक्त, यानी प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए सही हो जाएगा। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। जरा विकल्प बी को देखिए। पूछा जा रहा है कि उपयुक्त का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त। ठीक है, यानी यहाँ पर बी और सी ये दोनों जो विकल्प में दिए गए शब्द हैं ये आपस में विलोम है। उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि निर्दय शब्द का विलोम क्या है? तो निर्दय का विलोम होता है सदय, यानी प्रश्न संख्या 17 का विकल्प सी सही हो जाएगा। निर्दय का विलोम सदय होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18।
पूछा जा रहा है कि उन्मीलन का विलोम क्या है, तो याद रखिएगा उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, यानी प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी सही हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन, ठीक है, यानी 18 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। यहां पर एक बात और आपको याद रखनी होगी, जैसे उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, याद रखेंगे उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष का विलोम है, तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर होगा विकल्प सी, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि आविर्भाव का विलोम क्या है, तो याद रखिएगा आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प डी। जरा यहां पर विकल्प बी को देखिए, लिखा है विभाव, विभाव का विलोम क्या होता है, अनुभाव होता है, याद रखेंगे विभाव का विलोम क्या होता है, अनुभाव। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में लिखा हुआ है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यहां पर पहला वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, यानी विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का, क्योंकि जो बुद्धि है इसके साथ विचित्र, अलौकिक और दैवी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि विलक्षण का प्रयोग सही है, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 21 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में लिखा है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यहां जो विकल्प ए है ये अशुद्ध है, यानी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर शरतकालीन दिनों में शब्द का प्रयोग अनुचित है, यहां क्या होना चाहिए था, शरतकाल में, ठीक है, यानी यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक है। अगला देखिए, यानी प्रश्न संख्या 22 का विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 23 देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहां पर देखिए दही जो है ये दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, दही खट्टा है। प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा, दही खट्टा है। याद रखिएगा दही शब्द को पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया जाता है, और दूध एवं दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं इनको प्रायः पुल्लिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर हम कहें मट्ठा, तो ये क्या है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है। याद रखिएगा पुल्लिंग के ही तौर पर पानी का भी प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा, चाय, कॉफी, छाछ, स्याही, मदिरा, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जो कुछ अपवाद हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, आंसू, ये शब्द कैसे हैं, तो याद रखिएगा ये सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन और आंसू, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न के संदर्भ में जब भी आएगा तो उसको जो भी अतिरिक्त फैक्ट्स हैं वो इंक्लूड करा दिए जाएंगे, तो आपका सारा फैक्ट्स कवर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहां पर देखिए विकल्प ए में लिखा है सुरेश को एक पाती लिखना है, पहली बात तो पाती शब्द गलत है, तो यहां ए और बी गलत हो जाएगा। सुरेश, विकल्प सी देखिए सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, पत्र के संदर्भ में लिखनी शब्द यहां पर गलत है, यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। 24 प्रश्न का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में लिखा है यह आंखों से देखी घटना है, आंखों से देखी नहीं होता है, क्या होता है, आंखों देखी घटना है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है, यानी प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी सही हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए विकल्प बी निश्चेष्ट लिखा हुआ है, ये आपका अशुद्ध है, यानी प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा। यहां पर जो निश्चेष्ट लिखा हुआ है यहां षटकोण वाले स में आधा बड़ा श रहेगा, पहले जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए यहां पर निश्चेष्ट सही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, नी आधा बड़ा श चेस्ट, ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ था। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए, विकल्प ए में लिखा है पारलौकिक, याद रखिएगा कई बार आपको वर्तनी में यह पूछा गया है कि वो लिख देता है परलौकिक, परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, यानी प में आ की मात्रा होता है, यानी प यहां पर दीर्घ हो जाता है, यानी आ की मात्रा हो जाती है, पारलौकिक। जरा इसी प्रकार से जरा अन्य शब्द भी देख लीजिए, जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है रासायनिक, रासायनिक नहीं होता है, इसका शुद्ध क्या होता है, रासायनिक होता है, यानी र में आ की मात्रा होगी, रासायनिक। इसी प्रकार से पूछा जाता है भगीरथी, भगीरथी गलत है, भ में आ की मात्रा होगी, यानी भ जो है दीर्घ होगा और लिखा जाएगा भागीरथी, ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द प्रयोग होता है अनुषांगिक, अनुषांगिक नहीं होता है,
आनुषांगिक होता है, यानी जो अ है ये हर्ष नहीं दीर्घ होगा और यहाँ पर आ प्रयोग होगा, बड़ा आ की मात्रा होगी, आनुषांगिक। याद रखिएगा ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षाओं में और ये निश्चित तौर पर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जरा यहाँ पर विकल्प सी देखिए, दुर्धर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो दुर्धर्ष लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा ये पूछा जा चुका है इसलिए आप इसको याद रखेंगे। दुर्धर्ष जो है ये बिल्कुल शुद्ध है। आशीर्वाद ये भी शुद्ध लिखा हुआ है। कई बार आप देखेंगे कि जो श में बड़ी की मात्रा है उसी में ही ऊपर र लगा देते हैं, वो गलत है। आशीर्वाद में व के ऊपर र लगा रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो यहाँ पर देखिए धोबी का स्त्रीलिंग लिखा हुआ है धोबिन, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ब में छोटी की मात्रा होता है, यानी प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए सही हो जाएगा। धोबिन यहाँ पर शुद्ध है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए अभी इसकी चर्चा हुई है और ये यहाँ पर विकल्प में आ गया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोरिलेट करके पढ़ना सीखिए। जो लोग कोरिलेट करके पढ़ते हैं वो इसकी उपयोगिता को निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर अभी चर्चा हुई है, भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प सी सही हो जाएगा। विरहिड़ी, यानी यहाँ पर व में छोटी की मात्रा और ह में भी छोटी की मात्रा रहेगी। विरहिड़ी ये जो है बिल्कुल वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध लिखा है, इसलिए प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। जो समुज्ज्वल होता है इसमें दो आधा ज होता है, यानी यहाँ पर समुज्ज्वल विकल्प बी में बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो विकल्प डी में समुज्ज्वल लिखा है ये अशुद्ध है, इसलिए प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, असाध्य, यानी जिसका इलाज न हो सके उसको कहते हैं असाध्य, यानी प्रश्न संख्या 31 का विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा विकल्प बी को देखिए, दुस्साध्य लिखा हुआ है, जिसका समाधान या जिसका उपचार करना कठिन हो उसको कहते हैं दुस्साध्य। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे, जिसका इलाज न हो सके उसको असाध्य कहते हैं और जिसका इलाज या जिसका उपचार करना कठिन हो, जिसका समाधान करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, दुस्साध्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि जिसे जीता न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, अजेय, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 का विकल्प ए आंसर हो जाएगा। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। यहाँ पर देखिए विकल्प बी को देखिए, अज्ञेय लिखा हुआ है। अज्ञेय का मतलब क्या होता है, जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। याद रखेंगे, जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। जरा विकल्प डी में देखिए, लिखा है दुर्जेय। ठीक है, दुर्जेय का मतलब क्या होता है, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्जेय। ठीक है, या इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको, तो उसको भी कहते हैं दुर्जेय। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसको कहते हैं सधवा, यानी यहाँ प्रश्न संख्या 33 का विकल्प बी सही हो जाएगा। जिसका पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं और इसी का विलोम होता है विधवा, यानी जिसका पति नहीं है यानी मृत्यु हो गई है उसको कहा जाता है विधवा। यहाँ पर जरा विकल्प ए को देखिए, लिखा है पतिव्रता। पतिव्रता किसे कहते हैं, पति परायण स्त्री को, यानी जो पति परायण स्त्री होती है उसको कहते हैं पतिव्रता। इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो उसको भी पतिव्रता कहते हैं। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 34 देखिए, पूछा जा रहा है कि जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं अक्षय। क्षय का मतलब होता है जिसमें टूटन हो सके, बिखराव हो सके, यानी जिसको छीण हो सके। और अ लग गया यानी निगेटिव हो गया, यानी जिसको छीण न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अक्षय, यानी प्रश्न संख्या 34 का विकल्प सी सही हो जाएगा। जरा यहाँ पर विकल्प डी देखिए, अनंत लिखा है। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका अंत ना हो उसको कहते हैं अनंत। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देखिए, पूछ रहा है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो जो बहुत अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 35 का विकल्प डी सही हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा, उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी सही हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न अगर मैं और आपसे पूछ लूं कि चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है, तो इसकी चर्चा हो चुकी है। याद रखिएगा, शिव का पर्यायवाची है चंद्रशेखर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37,
पूछा जा रहा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं निर्मम। यानी जिसके हृदय में ममता ना, उसको निर्मम कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा है मर्माहत। मर्माहत का मतलब क्या होता है? जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको कहते हैं मर्माहत। ठीक है, जिसके हृदय को चोट पहुंची उसको मर्माहत। अब यहां पर जरा अन्य विकल्प भी देखिए। विकल्प डी में लिखा है निर्दय। निर्दय का मतलब क्या होता है? जिसके हृदय में दया ना हो उसको कहते हैं निर्दय। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है, मतलब किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, अच्छत। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी सही हो जाएगा। तिलक लगाने में अच्छत का प्रयोग किया जाता है। और अच्छत के लिए किसके दाने का प्रयोग होता है? तो चावल के दाने का प्रयोग होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि जिसका जन्म छोटी जात में यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए क्या एक शब्द होता है? तो उसको कहा जाता है अंत्यज। यानी प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा है अंडज। यानी जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे कहा जाता है अंडज, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा रहा है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसको कहा जाता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पे जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा हुआ है त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो उसको कहते हैं त्रिकालज्ञ। ठीक है, यहां पर देखिए विकल्प बी में बहुज्ञ लिखा है। बहुज्ञ का किसको कहते हैं? जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? बहुज्ञ। प्रश्न संख्या 41 देखिए। पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो यहां पर देखिए विकल्प डी रात शब्द जो है ये तत्सम नहीं तद्भव होता है। और रात का तत्सम क्या होता है? रात्रि होती है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब होगा विकल्प डी। रात का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? रात्रि होती है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि तिक्त शब्द का तद्भव है, तो तिक्त का तद्भव क्या होता है? विकल्प ए सही हो जाएगा, तीता। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जो तिक्त शब्द है इसका तद्भव होता है तीता। जरा विकल्प बी को देखिए, तीखा लिखा हुआ है। तीखा का जो तत्सम होता है वो होता है तीक्ष्ण। ठीक है, यहां पर प्रश्न संख्या 42 में विकल्प ए सही हो जाएगा। तिक्त का जो तद्भव होता है वो होता है तीता। तो याद रखेंगे दोनों बात को। तिक्त का जो तद्भव है वो तीता और जो तीखा का तत्सम होता है वो होता है तीक्ष्ण। दोनों बातें याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि ससुर का तत्सम शब्द है, तो याद रखिएगा ससुर का जो तत्सम शब्द है वो श्वसुर होता है। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जो पहला स रहेगा वो आधा बड़ा स रहेगा, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए सही हो जाएगा। जो आधा शब्द लिखा हुआ है ये क्या है? तद्भव है। आप सभी को पता है कि आधा का तत्सम क्या होता है? अर्ध होता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 44 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये जो विकल्प बी में कूप शब्द लिखा हुआ है ये क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? कुआं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि चूरन का तत्सम है, तो याद रखिएगा चूरन का तत्सम क्या होता है? चूर्ण होता है। यानी प्रश्न संख्या 45 का विकल्प बी सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कायम चूर्ण का प्रचार आता है। ठीक है, तो कायम चूर्ण, चूर्ण शब्द क्या होता है? चूरन। यानी चूरन नहीं कहते, कायम चूरन नहीं कहते हैं। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा है तो उसको तत्सम रूप में कायम चूर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो वहां से इसको कोरिलेट आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 45 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि ढीठ शब्द का तत्सम रूप है। देखिए ये भी आप पढ़ चुके हैं। ढीठ का तत्सम क्या होता है? धृष्ट होता है। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का विकल्प डी सही हो जाएगा। 47 देखिए। पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द का चयन करिए। देखिए ये भी मैंने पर्यायवाची में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था जो शेर है यानी सिंह का पर्यायवाची क्या होता है? व्याघ्र। ठीक है, ये व्याघ्र शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। यानी प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि माँ शब्द का तत्सम है। देखिए ये भी प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है वहां मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। आप इसको नोट डाउन करते समय या इसको कहीं पर अलग से टिक करके लिख लेंगे इंपॉर्टेंट में। माँ शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है माता। यानी माता शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे माँ का जो तत्सम है वो माता होता है। प्रश्न संख्या 48 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? मनई। मनई शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादातर पूर्वांचल में आजमगढ़ का जो क्षेत्र है वहां इन शब्द का प्रयोग बहुत होता है। कितना मनई चाहिए। ठीक है,
तो ये तद्भव शब्द है, ठीक है, यानी 49 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द है। यहां पर देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, यहां पर कठोर और कठिन ये दोनों तत्सम शब्द हैं, ठीक है। यहां पर विकल्प ए में देखिए क्लिष्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत है, क्लिष्ट होता है, ठीक है, यानी ठ की जगह पर ट होता तो ये भी तत्सम रूप होता, ठीक है। इसलिए यहां पर विकल्प बी और सी दोनों सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 50 का। याद कर रखिएगा लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर विकल्प ए माना था, ठीक है, लेकिन ये न्यायालय में चैलेंज हुआ और उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया कि विकल्प बी और सी इसका उत्तर सही होगा। कठोर और कठिन दोनों तत्सम शब्द है, चूंकि क्लिष्ट जो है ये वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है, इसलिए यहां पर ए विकल्प सही नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51, पूछा जा रहा है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, यानी ऋषि एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा आर्ष। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 51 का विकल्प ए सही हो जाएगा, ऋषि का जो विशेषण है वो है आर्ष। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51 का विकल्प ए सही है। 52 देखिए पूछा जा रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब यहां पर देखिए विशेषण नहीं, मैंने आपसे कहा था इसको प्रयोग में लाइएगा। जैसे आप कहते हैं भयभीत व्यक्ति, यानी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो भयभीत है, यानी ये विशेषण है। निर्भीक स्त्री या निर्भीक आदमी, यानी उस व्यक्ति की विशेषता है, उस आदमी की विशेषता है, उस स्त्री की विशेषता है कि वो निर्भीक है, ठीक है। भीरू, भीरू शब्द का मतलब होता है डरपोक या कायर, ठीक है, तो यह डरपोक व्यक्ति, डरपोक लड़का, ठीक है, डरपोक बालक, भीरू बालक, यानी ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये विकल्प डी में भय शब्द लिखा है, भय जो है ये विशेषण नहीं होता है, ठीक है, ये विशेष होता है, इसलिए आप याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था इसको प्रयोग मिलाकर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 53 को देखिए, पूछा जा रहा है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, मेधावी, यानी प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए मेधावी शब्द का प्रयोग होता है और आप कहते हैं मेधावी छात्र, ठीक है, यानी उस छात्र की विशेषता बता रहा है मेधावी शब्द, इसलिए मेधावी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर 53 का सही जवाब विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, पूछा जा रहा है कि नीली साड़ी का विशेषण क्या है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो शब्द किसी की विशेषता को बताए उस शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। आपको यह बताया जा रहा है कि जो साड़ी है वो किस कलर की, यानी रंग के आधार पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए जो नीली शब्द है वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। और कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक, क्योंकि उसके रंग के आधार पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 में पूछा जा रहा है कि विशेषण शब्द का चयन करिए, यानी इन चार विकल्प में विशेषण कौन है, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी। जो पांचवा शब्द है ये क्या है, विशेषण, यानी प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पांचवा जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्रमवाचक विशेषण है, ठीक, यानी यहाँ क्रम बताया जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आप कहते हैं आठवां लड़का, यानी एक क्रम बताया जा रहा है कि जो 8वें क्रम पर बैठा लड़का है उसकी बात हो रही है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है पांचवां, यानी 5वें क्रम पर जो बैठा है उसकी बात हो रही है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा और क्रमवाचक विशेषण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56, पूछा जा रहा है कि विशेष शब्द है, यानी विशेष शब्द क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक। यहाँ पर देखिए विकल्प ए में रामलला लिखा हुआ है। रामलला जो है एक बहुब्रीहि सामासिक शब्द है जो कि विशेषण के तौर पर प्रयोग होता है, ठीक। इसी प्रकार से विकल्प बी को देखिए, बुद्धिमती स्त्री लिखा है, यहाँ पर जो स्त्री है ये तो विशेष है, लेकिन बुद्धिमती शब्द का प्रयोग है, यानी विशेषण का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पर केवल विशेष से पूछ रहा है, यानी विकल्प बी भी नहीं होगा। रमापति, रमापति भी रामलला की तरह ही बहुब्रीहि सामासिक शब्द है और ये विशेषण के तहत प्रयोग होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। विकल्प डी को देखिए, सीता राम लिखा है, सीता और राम ये दोनों नाम है, नाम क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, और संज्ञा क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, ठीक, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57, पूछा जा रहा है कि विशेष से विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है, यानी विशेष और विशेषण का युग्म है उसमें उस दृष्टिकोण से इसमें कौन सा गलत युग्म है। यहाँ पर देखिए सर्व सुलभ विकल्प ए में लिखा है, जो सर्व शब्द है और सुलभ शब्द है ये दोनों ही विशेषण है, इसलिए प्रश्न संख्या 57 में विकल्प ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में विशेष और विशेषण का युग्म पूछ रहा है और विकल्प ए में जो दोनों शब्द दिए गए हैं ये दोनों विशेषण है, इसलिए प्रश्न संख्या 57 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अब जरा आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि कैसे ये दोनों शब्द विशेषण है, मैंने कहा था इसका प्रयोग कर लीजिएगा। आप कहते हैं सर्वहारी या सर्वग्राही, सर्वसाधारण। सर्वग्राही शब्द आप कहते हैं, ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, लेकिन जब उसके साथ सर्व शब्द लग गया इसका मतलब हो गया कि सब कुछ ग्रहण करने वाला,
ठीक है, यानी सर्व शब्द ने उस ग्राही की विशेषता को बता दिया, इसलिए सर्व शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहां पर लिखा सुलभ, एक बहुत साधारण एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जिससे आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि आप विभिन्न जगहों पर परीक्षाएं देने जाते हैं तो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लिखा होता है सुलभ शौचालय। शौचालय शब्द की विशेषता को बता रहा है सुलभ, यानी साधारण तरीके से उपलब्ध होने वाला। ठीक है, तो यानी सुलभ शब्द क्या है, उस शौचालय की विशेषता को बता रहा है, यानी सुलभ शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसलिए सर्व और सुलभ ये दोनों शब्द क्या है, विशेषण है, और प्रश्न में विशेष और विशेषण का युग्म पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न संख्या 57 का विकल्प ए आंसर। प्रश्न संख्या 58 को देखिए। प्रश्न संख्या 58 में पूछा जा रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए देखिए, लिखा वह बहुत थक गया है। यहां पर देखिए बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि बहुत क्या होता है, परिमाणवाचक होता है, और यहां पर क्रिया विशेषण के संदर्भ में, क्रिया के संदर्भ में लिखा जा रहा है थक गया है, उसको बताया जा रहा है कि बहुत थक गया है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 58 में विकल्प ए सही हो जाएगा। वह बहुत थक गया है में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब जरा मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं। जैसे सबसे पहले आप ये समझिए कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात क्रिया की मात्रा संबंधित विशेषता का ज्ञान होता है, उस शब्द को कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी जिस शब्द से क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसको कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और एक और आसान तरीका, यदि आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण फाइंड आउट करना है तो आप एक क्वेश्चन पुटअप करिए जो कितना से शुरू हो, यानी कितना से प्रारंभ होकर अगर प्रश्न पूछा जाए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण निकल के आ जाता है। जैसे अब यहीं पर उदाहरण ले लीजिए अपने प्रश्न का। हमने कहा कि विकल्प ए में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्या स्टेटमेंट है, वह बहुत थक गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वह कितना थक गया है तो आप क्या कहेंगे, बहुत थक गया है। ठीक है, यानी बहुत शब्द निकल के आ गया। कितना से प्रारंभ करके जब प्रश्न पूछा गया तो बहुत शब्द निकल के आया, यानी कितना से प्रारंभ होकर बने प्रश्न से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण फाइंड आउट होता है। ठीक, अब यह प्रश्न उठता है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण बताइए। चलिए बहुत तो हो गया, बहुत के अलावा थोड़ा, इतना, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, कम, खूब, लगभग, अति, ये सभी शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि थोड़ा खाना खाया करो, कितना खाना खाया करो, तो आपका जवाब होगा थोड़ा, यानी क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हमने कहा इतना पढ़ लेना, अगर आपसे पूछा जाए, अब तुरंत आपको पता करना है कि इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो आपने प्रश्न पूछ दिया कितना पढ़ लेना, तो जवाब आया इतना पढ़ लेना। इसी तरह पूछा गया पर्याप्त भोजन कर लेना, पूछा गया कितना भोजन कर लेना, तो हो गया पर्याप्त भोजन। ठीक है, यानी ये अब आपने यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी समझा और उसको फाइंड आउट करने का ट्रिक भी निकाला। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 58 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष पद है। मैंने आपको बताया था कि तुरंत इसमें देखिए, यानी जो तीन होंगे ये विशेषण होंगे, अनुरागी, अनुरागी व्यक्ति, अनादृत व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति, अग्नि। अग्नि क्या है, एक नाम है ना, ये विशेष शब्द है, यानी एक संज्ञा है। ये इसका विशेषण क्या होता है, इसका विशेषण होता है आग्नेय। आप क्या कहते हैं, आग्नेय शैल, यानी शैल की विशेषता कि वो कैसी शैल है, आग्नेय है। ठीक है, यानी आग्नेय शब्द उस शैल की विशेषता को बता रहा है, इसलिए आग्नेय शब्द क्या होगा, विशेषण हो गया, और उसका विशेष क्या होता है, अग्नि होता है। यानी 59 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद है। यानी आपको जो ये तीन दिए गए हैं सब, इनमें से विशेष शब्द को फाइंड आउट करना है। पहला लिखा है बड़ा घर, यानी जो बड़ा शब्द है वो घर की विशेषता को बता रहा है, इसलिए बड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण, और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष से कहते हैं, यानी घर क्या हो गया, विशेष, यानी घर विशेष हो गया। दूसरा लिखा है छोटा आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो छोटा है, यानी छोटा शब्द क्या हो गया, विशेषण, और आदमी क्या हो गया, विशेष, यानी घर और आदमी विशेष निकल गया। तीसरा दिया है नीला वस्त्र, रंग के आधार पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात जो नीला शब्द है ये गुणवाचक विशेषण हो गया, और वस्त्र जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष हो गया। इस प्रकार यहाँ पर घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों क्या है, विशेष से हैं, यानी प्रश्न संख्या 60 का विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ 360 डिग्री में कंप्लीट करा दिया गया है। अब आप लोग फेस्टिवल मोड से बाहर निकलें और अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए। आपको बता दें कि आपको साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी तैयार करते हुए चलना है। ई दृष्टि के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दिया जा चुका है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट से जाकर करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।